गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन की गति कहे न जाई, जेको कहे पीछे पछताई। कागत कलम न लिखन हार, मन ने काबे करम विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। उस अकाल पुरुष का नाम सुनने के पश्चात उसे मानने वाले अर्थात उसे अपने हृदय में बसाने वाले मनुष्य की अवस्था कथना नहीं की जा सकती। जो भी उसकी अवस्था का बखान करता है तो उसे अंत में पछताना पड़ता है, क्योंकि यह सब कर लेना सरल नहीं है। ऐसी कोई रचना नहीं जो नाम से प्राप्त होने वाले आनंद को रहस्योद्घाटन कर सके। ऐसी अवस्था को यदि लिखा भी जाए तो इसके लिए न कागज है, न कलम और ना ही लिखने वाले कोई जीसस जो वाहिगुरु में लीवलीन होने वाले का विचार कर सके। परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ व मायातीत है। यदि कोई उसे अपने हृदय में बसाकर उसका चिंतन करे। मन्ने सुरत होए मन बुध, मन्ने सगल भवन की सुध। मन्ने मुँह चोटा ना खाई, मन्ने जम के साथ ना जाई। ऐसा नाम निरंजन होई, जेको मन जाने मन कोई। परमात्मा का नाम सुनकर उसका चिंतन करने से मन और बुद्धि में उत्तम प्रीति पैदा हो जाती है। चिंतन करने से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान बोध होता है। चिंतन करने वाला मनुष्य कभी सांसारिक कष्टों अथवा परलोकों में यमों के डंडे का भोगी नहीं होता। चिंतनशील मनुष्य अंत काल में यमों के साथ नरकों में नहीं जाता, बल्कि देवगणों के साथ स्वर्गलोक को जाता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है। यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। मन्ने मारक थाक ना पाई, मन्ने पति स्यु प्रगट जाई। मन्ने मग न चले पंत, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। निरंकार के नाम का चिंतन करने वाले मानव जीव के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। चिंतनशील मनुष्य संसार में शोभा का पात्र होता है। ऐसे व्यक्ति दुविधापूर्ण मार्ग अथवा संप्रदायिक को छोड़ धर्म पथ पर चलते हैं। चिंतनशील का धर्म कार्य से दृढ़ संबंध होता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है। यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवारे साधार। मन्ने तरे तारे गुरु सिख, मन्ने नानक बवे न बिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। प्रभु के नाम का चिंतन करने वाले मनुष्य मोक्ष द्वार को प्राप्त कर लेते हैं। चिंतन करने वाले अपने समस्त परिजनों को भी उस नाम का आश्रय देते हैं। चिंतनशील गुरु सिख स्वयं तो इस भवसागर को पार करता ही है तथा अन्य संगियों को भी पार करवा देता है। चिंतन करने वाला मानव जीव है नानक, दर दर का भिखारी नहीं बनता। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है। यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। उपरोक्त 4 पौड़ियों में नाम को सुनने के पश्चात उसका चिंतन करने तथा निर्दिष्टम ही की महिमा का वर्णन किया गया है। यदि गौर किया जाए तो यह गुरु काल से ही परबत चली आ रही है कि पहले गुरु मंत्र कानों द्वारा जिज्ञासु के अंतर में प्रवेश करता है। फिर उस अमृत नाम का निरंतर चिंतन जिह्वा द्वारा
किया जाता है। यही नाम फिर हृदय में सुमिष्ट का रूप ले लेता है। हृदय से किए जाने वाला सिमरन से यूं प्रतीत होता है मानो मुंह, रसना, नेत्र तथा शरीर के रोम रोम में वाहिगुरु वाहिगुरु विद्यमान है। इस चिंतन से ही साधक उत्तम पदवी प्राप्त करता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज।